चुनावी साल है, हर एक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बना रही है, स्ट्रेटजी बना रही है कि 25 की जंग में कैसे दूसरे को परास्त किया जाए, उसको हराया जाए। लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जिसमें दो बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं कि उनको कैसे ध्वस्त किया जाए, उनको कैसे परास्त किया जाए। तो ये एक अलग तरह की कहानी है जो जनता दल यूनाइटेड में हो रही है। दो नाम, मनीष वर्मा और संजय झा, एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं और दूसरे नीतीश कुमार के खासम खास, जिनकी यात्रा को संजय झा के निर्देश पर रोक दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले क्या चर्चा हो रही थी कि मनीष वर्मा को एमएलसी का टिकट दिया जाए। हमने आपको कहा भी था कि राह इतनी आसान नहीं है मनीष वर्मा की, अति पिछड़ा है, सभी चीज़ है, नीतीश के खास भी हैं, लेकिन जो लॉबी मनीष वर्मा के खिलाफ काम कर रही है वो मनीष वर्मा को टिकट नहीं लेने देगी। अति पिछड़ा ही चुनना था, तो फिर मनीष वर्मा में दिक्कत क्या हो गई? भरोसेमंद अधिकारी रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बड़े पद पर है पार्टी में, चुनाव में फायदा भी होता, और सबसे बड़ी बात, जिस बिरादरी की खोज हो रही थी उसी बिरादरी से मनीष वर्मा भी आते हैं। लेकिन चाहकर भी लगता है मनीष वर्मा को टिकट नहीं दिया जा सका और इसमें लॉटरी निकल गई ललन प्रसाद की। शेखपुरा में रहते हैं, जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, समता पार्टी के ज़माने से नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं। तो दो की लड़ाई में एक तीसरे की लॉटरी निकली है जिनका नाम है ललन प्रसाद। नॉमिनेशन करना है, हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आना है कि जो सीट खाली हुई है सुनील सिंह के अलग होने से, उस पर वोट होगा या फिर उनको कंटिन्यू किया जाएगा। इस पर भी एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से कल आना है, जिसकी संभावना है। देखिए वो फैसला आता क्या है। लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है बिहार में, उसमें पहला राउंड संजय झा ने जीत लिया है। चूंकि एक बड़ी लॉबी थी जो मनीष वर्मा के लिए काम कर रही थी, मनीष वर्मा खुद पर्दे के पीछे थे, लेकिन एक बड़ी लॉबी जो समता पार्टी के नेताओं की बड़ी फौज है, नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं की फौज है, उनके मन में, उनके दिल में ये था कि जो अपमान सहना पड़ा मनीष वर्मा को, उस सारे अपमान को एमएलसी का टिकट देके धो दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जो लॉबी काम कर रही है उसकी ताकत का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों में मनीष वर्मा का टिकट कट गया, उनको टिकट नहीं मिला। तो अब आगे क्या होगा? मनीष वर्मा पलटवार करेंगे तो कैसे करेंगे? जो उनकी लॉबी की ताकत है वो इतनी ताकत रखती है कि अपने विरोधियों पर वो वार कर सके। अब तो सिलसिला शुरू है, 25 का चुनाव है, बहुत सारे अहम फैसले होने हैं, टिकटों का भी बंटवारा होना है। तो उन सारी चीज़ों में अब जो मनीष वर्मा का गुट है क्लियर कट है। देखिए अब इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर दो गुट है। एक गुट में मनीष वर्मा है, दूसरे में संजय झा है। उनके साथ जो जो लोग हैं वो समय के साथ आगे पीछे होते रहते हैं। मुख्यमंत्री के साथ जो लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं वो अलग कहानी है, लेकिन पार्टी के अंदर एकदम खुल्लम खुल्ला दो गुट है। इसको सब लोग अब यकीन करने लगे हैं, मानने भी लगे हैं। कोई ऑफिशियली कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो क्रियाकलाप है, जो पर्दे के पीछे जो मीटिंग होती है, बातचीत होती है, उसमें साफ झलकता है कि एक तरफ संजय झा खड़े हुए हैं, एक तरफ मनीष वर्मा खड़े हुए हैं। और ललन प्रसाद का टिकट मिलना, दो के लड़ाई में तीसरे को फायदा, ललन प्रसाद उसी का फायदा उठा के ले गए। कोई नहीं सोच रहा था कि कोई तीसरे आदमी को भी टिकट मिलेगा, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से टिकट देना था, नीतीश कुमार के भरोसेमंद लोगों को टिकट देना था, और ऐसे लोगों को टिकट देना था जिसमें आगे की संभावनाएं भी हो। तो क्या संजय झा ने मनीष वर्मा के आगे की सारी संभावनाओं को बंद कर दिया है इस मुहिम में? एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अब आगे होगा तो क्या होगा? क्या ये लॉबी शांत बैठी रहेगी? लगातार झटके पे झटका, पहले यात्रा पर रोक लग गई, उसके बाद टिकट से ये बेदखल हो गए,
अब जब आगे की चीज़ें जो पार्टी फैसला लेगी, किसको कहाँ से टिकट देना है, कितनी सीटों पर लड़ना है, मतलब एक रणनीति जो बनती है चुनाव के लिए, क्या उसमें मनीष वर्मा की भी कोई भूमिका होगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। अगर नहीं होगी तो फिर मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड में कर क्या रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर भी जुड़े थे, उन्होंने अपना रोल किया, चुनाव जितवाया, बाद में जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी जो 25 की लड़ाई सामने है एकदम, और एक बड़ी लड़ाई, कठिन लड़ाई नीतीश कुमार के सामने है, तो उस लड़ाई में अगर मनीष वर्मा का साथ उनको नहीं मिलता है तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं से वो लॉबी ज़्यादा प्रभावी है जो अब जनता दल यूनाइटेड के सारे फैसले ले रही है। कोई सोच सकता है क्या प्रेस रिलीज में नीतीश कुमार की वो बातें कि वो किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे, ये लिखा जाएगा प्रेस रिलीज में? कोई कल्पना कर सकता है क्या? लेकिन ये सब हो रहा है इसी बिहार में। बार बार इसी बात को बोलना कि हम कहीं नहीं जाएंगे, दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे। अब तो तेजस्वी यादव भी बोलने लगे कि हम बुला कहाँ रहे हैं, कौन बुला रहा है उनको, हमको लेना ही नहीं है, वो तो थके हुए हैं, टायर्ड सीएम हैं, उनसे अब कुछ हो नहीं सकता। 8 लाख नया युवा जुड़े हैं बिहार में, मतदाता सूची जो फाइनल हुई है। क्या उन 8 लाख नए मतदाताओं की पसंद, पहली पसंद नीतीश कुमार एज सीएम होंगे? जिनको अपना पहला मतदान करना है, क्या वो नीतीश कुमार के चेहरे पर करेंगे? बीपीएससी का जो रायता फैला हुआ है, आप देख ही रहे हैं कि बवाल मचा हुआ है, रायता फैला हुआ है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि परीक्षा रद्द करने के बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के लोग, उनके मंत्री कहते हैं कि बीपीएससी फैसला लेगा इस पर, इसमें सरकार क्या करेगी, स्वतंत्र एजेंसी है बीपीएससी, उसको फैसला लेना है। प्रशांत किशोर अलग अनशन किए हुए बैठे हुए हैं, तेजस्वी पल्ला झाड़े हुए हैं, पप्पू यादव भारत बंद, पता नहीं कौन कौन सा बंद करवाने जा रहे हैं। तो एक रायता जो फैला है बीपीएससी को लेकर, तो जो युवा वोटर है बिहार का, वो क्या सोच रहा है, ये बड़ी बात होगी। जो 8 लाख नए वोटर जुड़े हैं वो क्या सोच रहे हैं? पहले भी युवा है जो दूसरी बार वोट करेंगे, वो युवा क्या चाह रहे हैं? क्या इस जो ओल झोल वाली स्थिति है बीपीएससी को लेकर, नौकरी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इसको लेकर क्या वो खुश हैं? क्या नोटा को हीरो बनाएंगे ये लोग? आखिर ये करने क्या वाले हैं ये युवा? तो जो युवाओं का वोट जीतेगा, जो युवाओं का दिल जीतेगा, वही बिहार विधानसभा चुनाव भी जीतेगा। ये आप गांठ बांध कर रख लीजिए। बड़ी संख्या में युवा वोटर है बिहार में। जब तक उस वोटर को आप साथ नहीं लेंगे, कुछ नहीं हो सकता। आज क्या कहा तेजस्वी यादव ने, हमने तो सरकार बना ही ली थी 20 में, 5-6 सीट से गड़बड़ा गए। उस समय भी युवाओं पर एक जोश था तेजस्वी यादव को लेकर, बड़ी बड़ी सभा हो रही थी, युवा बड़ी संख्या में जुट रहे थे रोजगार के नाम पर, युवा के नाम पर। तो क्या एक बार फिर तेजस्वी यादव उसी मोमेंटम को बनाने की कोशिश करेंगे? उनके हाव भाव बयानों से तो यही लगता है कि युवा को वो मुख्य फोकस में रखने वाले हैं। जब इतनी तैयारियां हो रही है, प्रशांत किशोर एक नया चेहरा है, युवा उनकी तरफ भी देख रहे हैं। जिस तरह से छात्र आंदोलन चल रहा है, आगे 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 क्या मोड़ लेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन एक झुकाव युवाओं का तो प्रशांत किशोर की तरफ हुआ ही हुआ है। तो इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड अंदर ही अंदर अपनी ही लड़ाई में व्यस्त है कि मनीष वर्मा आगे रहेंगे या संजय झा आगे रहेंगे, आगे रहेगा कौन? और उस लड़ाई में बहुत सारे फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं जो जनता दल यूनाइटेड के चुनावी संभावनाओं पर ग्रहण लगा रहा है, प्रश्न लगा रहा है। ताज़ा उदाहरण दिल्ली विधानसभा चुनाव का ले सकते हैं, जहां पर जनता दल यूनाइटेड को मन माफिक सीटें भाजपा नहीं दे रही है। संजय झा के हाथ में कमान है, देखिए कितना सीट ले पाते हैं। लेकिन जो खबरें हैं दिल्ली से वो यही है कि भाजपा उनको ठेंगा दिखाने वाली है दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड को। तो नुकसान तो हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आगे बड़ी लड़ाई है, लेकिन जब अंदर ही लड़ाई इतनी तेज है
तो यकीन मानिए जनता दल यूनाइटेड को और बड़ा नुकसान चुनाव में हो सकता है। जल्द से जल्द अगर ये मामला सलटा नहीं कि कौन आगे कौन पीछे, आप इंतज़ार करिए, देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।